हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके कमेंट्स जो भी आए हुए हैं अभी तक, उन सभी का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। और इस बात का भी ध्यान रखूंगी कि जिन लोगों ने जिस वे में भी मुझसे कमेंट्स करके रिप्लाई मांगा है, मैं उसी वे में भी आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन तो मेरे पास में यही आता है कि आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हो। तो आपको तो पता ही है, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि मैं एस्पिरेंट हूँ। मैं अपनी ना पढ़ाई करती हूँ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। और मेरा जो टारगेट रहता है वो रहता है कि यूपीपीएससी और साथ में टीचिंग का। और इस पे ना ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। देखो, मुझे अपनी पढ़ाई करनी होती है और साथ में मैंने आप लोग के साथ में ब्लॉग भी शेयर करती हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड हो या इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ हो, या फिर मतलब डेली का जो भी मेरा घर का काम होता है वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखो ना, दो तीन कमेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं कि आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। उसके लिए तो मैंने अभी आपको बता दिया है कि अभी देखो ना, टीचिंग का भी सुनने में आया है कि यही सुपर टेट वगैरह होगा। उसका भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। और साथ में ना यूपी टेट सी टेट वगैरह मेरा क्लियर है। इसके लिए ना अभी जैसे यूपी टेट फिर से आ रहा है, मैं सोच रही हूँ ना एक बार उसको मैं फिर से फॉर्म उसका फिल कर दूँगी, जिससे ना कि हमारा जो एग्ज़ाम आएगा ना सुपर टेट, अब देखो कयास तो यही लगाया जा रहा है कि आएगी वैकेंसी। तो मैं यूपी टेट अगर देंगे ना तो हमें ना एक बार फिर से उसी रिफॉर्म में आ जाएंगे, ताकि हम सुपर टेट के लिए अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। और देखिए, ये तो रहा कि हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया टीचिंग के, और साथ में मेरा यूपीपीएससी है। उसी में आपका चाहे पीसीएस ले लो और चाहे आरओ ले लो, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट वाली वैकेंसी जो अभी रिलीज़ होने वाली है, उन सब के लिए तैयारी मैं करती रहती हूँ। एक तरह से ना मेरा ये है कि स्टेट लेवल पे जो भी वैकेंसी आती है मैं उन सभी की तैयारी करती हूँ। और मैं घर पे ही रह के अपनी पढ़ाई करती हूँ एज ए हाउस वाइफ। लेकिन अभी कुछ दिन पहले से, मतलब कि एक हफ्ते पहले से ना मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ना घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि ना मुझे घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। और मेरी जैसे ना बहुत सारे ऐसी भी हाउस वाइफ है ना जो घर से रह के अपनी पढ़ाई करती हैं और अपने एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहते हैं। लेकिन ना घर में इतने सारे काम हो जाते हैं, घर में फैमिली है, हस्बैंड है, इन लॉज हैं, साथ में रहते हैं, या फिर बच्चे हैं, तो उन सभी के काम ना देखो बहुत सारे जो ना बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ना टाइम की शॉर्टेज हो जाती है। और देखो, ये कोई ऐसा नहीं है ना कि हम ना आज इस काम को इग्नोर कर देंगे तो आज हमारे पास टाइम निकल आएगा तो कल हम अपनी पढ़ाई कर लेंगे, और या फिर कल ऐसा कम काम आएगा जिसकी वजह से हम अपनी पढ़ाई कर देंगे। तो देखो ना, ये सारे काम तो चलते ही रहते हैं, और इन सब के बीच ना हम अपनी पढ़ाई को सफ़र नहीं कर सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि ना पढ़ाई आपको करनी है, जैसे आपको सुविधा लगे आप वैसे करो। जैसे कि मुझे अभी तक मैं घर पे तो रह के पढ़ाई कर पा रही थी, लेकिन ना मुझे ऐसा लगता था कि अब ना मुझे अपना एक स्टेप आगे लेना चाहिए, क्योंकि ना मेन चीज़ हमें अपनी पढ़ाई करनी, चाहे वो आप घर पे रह के करो, किसी के यहाँ जाके पढ़ाई कर लो, या फिर मतलब कुछ भी जो भी आपके पास में फैसिलिटीज़ हो उन सबका आप उपयोग कर लो। तो अभी मैंने ना लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है कुछ दिन पहले से ही, ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है मुझे। तो मुझे घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती है। तो ये काम तो सच है कि ये बात सच है कि हम ना घर के काम से हमें कभी फुर्सत मिल ही नहीं सकती। इसीलिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि ना ये रहेगा कि 6-7 घंटे ना बाहर रहूँगी, जिसकी वजह से ना मैं घर के कामों को देखूँगी ही नहीं। और जब देखूँगी ही नहीं तो मुझे ना वो चीज़ एहसास ही नहीं होगी मेरे पीठ पीछे काम पड़ा हुआ है। क्योंकि ना जब मैं लाइब्रेरी जाती हूँ तो मैं सारा काम करके चली जाती हूँ, और अब सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग में यही चलता है कि अब बस मुझे पढ़ना है। क्योंकि देखो यार, मैं अपना कोई गिल्ट लेके तो नहीं पढ़ती हूँ ना, मैं अपने घर का काम सारा कर लेती हूँ, इसके बाद में पढ़ाई करती हूँ। वो अलग बात है कि ना अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो सारा दिन हमारे काम ना पीछे पीछे आएगा चल के, और ये काम वो काम दुनिया के काम जो होंगे हमारी आंखों के सामने नजर आएंगे और हम उनसे बच नहीं सकते। तो एक तो काम आप ये भी कर सकते हो, जैसे इससे रिलेटेड भी ना मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि हम तो काम ही करते रह जाते हैं, हमें तो ना फुर्सत ही नहीं मिलती घर के काम से कि अपनी पढ़ाई कैसे करें। तो देखो, यही है कि अगर आप ना इन लॉज के साथ में रहते हो तो देखो थोड़ी बहुत चीज़ें ना तो आपके अकॉर्डिंग हो जाएंगी, लेकिन पूरी तरह सोचो ना तो पूरी तरह से नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, हम बाउंडेड होते हैं ना, हम अपनी लाइफ को ना खुल के नहीं जी सकते, जो हम करना चाहते हैं वैसा नहीं कर सकते। बहुत सारी फरमाइशें होती हैं, उनको ना निभानी पड़ती है। पर मेरा एक बार यकीन करके मानिए,
अगर ना आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो तो स्ट्रेट आप बन जाओ, बिल्कुल आप मुंहफट बनो कि जो आपको करना है ना आप अपने सामने आपके जो भी है ना एक बार उनसे खुल के बात करना सीखो, क्योंकि अगर जब बात करेंगे ना तभी बात बनेगी। अगर जो बातें अपने मन में बैठा रखी है ना, अपने मन तक ही सीमित कर रखी है ना, अगर आप किसी के सामने कहोगे नहीं ना तो वो चीज़ें ना कभी सामने आ नहीं पाएंगी। सो इसीलिए ना अगर जैसे कि आपके जॉइंट फैमिली में आप रहते हो ना तो आप बोलो कि काम को डिवाइड करना सीखो, किसी घर के जो जितने भी काम है ना हर एक मेंबर को ना बांटना सीखो, छोटे छोटे काम जो भी है ना आप उनको देना सीखो, फिर देखो ना आपके पास में टाइम निकलेगा। मेरे साथ क्या है देखो, अभी मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो के थ्रू। और जैसे एक कमेंट ये भी है ना कि जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को हम देखें या फिर अपनी पढ़ाई करें, तो देखो ना मेरा भी एक बच्चा है, मतलब कि मेरे तो ऐसा तो नहीं है किसी के 2 बच्चे होते, किसी के 3 बच्चे होते, बच्चे तो बच्चे होते, एक में भी देखो वही काम होता है, 2 में भी 3 में भी होता है। हाँ बस ये होता है कि देखो बच्चे जो होते हैं ना 2-3 अगर बच्चे एक साथ होते हैं ना तो देखो एक दूसरे के साथ में खेलते हैं तो उनका ना एक दूसरे के साथ मन लग जाता है, लेकिन जहाँ सिंगल बच्चा होता है ना उसका देखो ना बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता है, तो वो पूरी तरह से ना आप ही के ऊपर डिपेंडेंट होता है और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो देखो ये तो मतलब मेरा अपना मानना है, क्योंकि मेरा एक ही बच्चा है तो मेरी बेटी ना मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट रहती है, लेकिन फिर भी मैंने उसको बहुत सारी चीज़ें सिखा रखी है जिसकी वजह से ना वो अपना काम खुद कर लेती है। लेकिन जैसे पढ़ाई वाली चीज़, पढ़ाई तो देखो यार हमें ना 8th-9th क्लास तक ना बच्चों को खुद ही हैंडल करना होता है, एटलीस्ट 9th क्लास तक ना सही ना तो 8th क्लास तक तो फिर भी बच्चों को ना खुद ही देखना होता है। तो ना मैं जैसे अपना पूरा टाइम जैसे मैं पढ़ाई कर लेती हूँ 5-6 घंटे, 6 घंटे का तो मिनिमम मैंने टारगेट रखा है कि मुझे पूरे दिन में 6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। और अब ये है कि उसके बाद जो टाइम बचता है ना वो मुझे 1.5 घंटा अपनी बेटी के लिए रखना ही रखना है। 1.5 घंटे उसको पढ़ा दूंगी, आराम से उसके 2 सब्जेक्ट निपट जाएंगे। ऐसे कर करके ना मेरा भी जो पढ़ाई है वो सफ़र नहीं होगी, साथ में मेरी बेटी की भी नहीं सफ़र होगी। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आपके घर में कौन कौन है। सो देखो इस बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं भी देखो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, बशर्ते अपनी वीडियोस में ना उन लोग को नहीं दिखाती हूँ क्योंकि ना बहुत सारे रीजंस हैं मैं नहीं दिखा पाती हूँ। सो चलो इस बात का भी ना आगे आने वाले टाइम पे मैं आपको अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करा दूँगी, तब तक प्लीज़ आप लोग वेट कर लीजिए। फिलहाल इतना समझिए कि मैं भी सब लोग के साथ ही में रहती हूँ, बस वीडियोज़ में आप लोग के साथ में वो लोग नहीं आ पाते हैं। सो जितना आपको ज़रूरत रहती है, जितना मुझे दिखाना होता है वही सब चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। पर एक बात समझ लीजिए कि अगर आपको पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है ना, तो उसके लिए आप ना कुछ भी कर सकते हैं। चाहे आप घर पे रह के अपनी पढ़ाई करो या फिर आप बाहर मेरी तरह से लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो या फिर जैसे भी आपको मैनेज करना आप वैसे करो, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करो। देखो ना हमेशा ना आपको ना सक्सेस के रूप में ही जाना जाएगा। अगर आप सिर्फ घर गृहस्थी में फंसे रहोगे ना, देखो वो आपको ही पता है, मुझे पता है ना, इस चीज़ की ना कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि घर के कामों को ना कोई इंपॉर्टेंस देता ही नहीं। चाहे आप दिन रात 24 घंटे काम करते रहो, और आज की डेट में ना एक हाउस वाइफ होती है ना वो 24 आवर्स भी काम कर लेना तो उसके लिए भी ना ये कम ही पड़ जाता है, क्योंकि वो 24 भी ना उसके लिए कम ही होते हैं। और फ्रेंड्स अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हो सकता है मैंने इस वीडियो में जवाब नहीं दिया क्योंकि ना वीडियो लॉन्ग हो जाती। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।